सुपर 8 का मरला जारी है। इंग्लैंड है वो पहली साइड बन चुकी है, श्रीलंका भी पहली साइड बन चुकी है और पाकिस्तान इंडिया के क्या चांसेस है। कल भी हमें बड़ी उम्मीद थी श्रीलंका कुछ करेगा तो चांसेस बढ़ जाएंगे, अब मिनिमाइज हो चुके हैं। इंग्लैंड मिनिमम 33 रन से हराए न्यूजीलैंड को और पाकिस्तान मिनिमम 33 रन से जीते श्रीलंका से, तो पाकिस्तान के चांसेस। तो इंडिया की भी सिचुएशन थोड़ी सी ना इस दफा गंभीर है। देखिए बस दोनों टीमें इस वक्त जो है ना एफ्स एंड बट्स पे हैं, कहीं ना कहीं चांस तो दोनों टीमों के लिए है। अगर दोनों मैचेस के अंदर इंडिया टॉस हार जाता है, ऑपोजिशन पहले 160-70 कर देती है, तो आपको लगता नहीं इंडिया ट्रबल में आ सकता है? तो आज का मैच उनके लिए भी डू एंड डाई है। अगर आज का मैच भी वो किसी तरह से हार जाते हैं तो फिर उनके लिए क्वालिफाई करना तो नामुमकिन हो जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं चौधरी इरफान ज़ेर, आप देख रहे हैं जी पब्लिक स्पोर्ट्स। बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से। वर्ल्ड कप के एक्साइटिंग मैचेस जारी हैं, सुपर 8 का मरला जारी है और हमने देखा कि जो इंग्लैंड है वो पहली साइड बन चुकी है, जो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, और श्रीलंका भी पहली साइड बन चुकी है जो इवेंट से बाहर हो चुकी है। बाकी देखते हैं जी कौन सी टीमें करती हैं। आज भी बड़े दो इंटरेस्टिंग मैच है, उस पर भी बात करेंगे और पाकिस्तान इंडिया के क्या चांसेस है उसको भी डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के लिए उमर भाई हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर टाइम। उमर भाई, सबसे पहले अगर देखा जाए तो अब पाकिस्तान की जो स्पेकुलेशन है, जो कैलकुलेशन है, वो शुरू हो चुकी है। कल भी हमें बड़ी उम्मीद थी श्रीलंका कुछ करेगा तो चांसेस बढ़ जाएंगे, अब मिनिमाइज हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसे बट अभी भी है एक चांस कि आप न्यूजीलैंड किसी तरह हारे इंग्लैंड से और हम जीतें, उसको तो आप किस तरह देखते हैं? देखिए उसमें फिर रन रेट पे आ जाएगी बात। आप इंग्लैंड जो है अगर बीट कर देता है उसको न्यूजीलैंड को, तो न्यूजीलैंड के 3 पॉइंट्स रहेंगे जी। और पाकिस्तान अगर श्रीलंका को हराता है तो पाकिस्तान के भी 3 पॉइंट्स हो जाएंगे। तो जो अभी हम कैलकुलेशन थोड़ी देर पहले देख रहे थे वो ये थे कि इंग्लैंड मिनिमम 33 रन से हराए न्यूजीलैंड को और पाकिस्तान मिनिमम 33 रन से जीते श्रीलंका से, तो पाकिस्तान के चांसेस है। और ऑन द अदर केस कि अगर आप 60 या 65 रन की लीड से श्रीलंका से जीतते हैं तो आप जो है क्वालिफाई कर सकते हैं, विच इज़ आई गेस वेरी ट्रिकी एंड डिफिकल्ट सीन। लेकिन अगर रिकॉल करें हम 2025 के वर्ल्ड कप में, उसमें भी नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराना था, बड़ा कि रादर इम्पॉसिबल था। एग्जैक्टली हुआ, फिर हम अपना लास्ट मैच जीते और हमने क्वालिफाई किया। तो क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉसिबिलिटी तो है। बिल्कुल पॉसिबिलिटी, देयर इज ऑलवेज अ चांस। लास्ट मोमेंट तक जो है वो प्लेयर्स को खेलना है, लास्ट मोमेंट तक होप नहीं हारनी और लास्ट मोमेंट तक आपने अपने उस रन रेट को कैरी करना है जो कि ज़रूरी है आपके विन के लिए। और आवाम ने दुआएं भी करनी है। थोड़ी सी इंडिया की बात करते हैं। इंडिया की भी सिचुएशन थोड़ी सी ना इस दफ़ा गंभीर है। कोच भी गंभीर है और सिचुएशन भी गंभीर है। वो ये है कि ओबियसली आपने जीतने हैं दोनों मैचेस, रन रेट भी ऊपर करना है और आपने ये भी देखना है कि साउथ अफ्रीका भी वेस्ट इंडीज़ को हराए। बिल्कुल ऐसे तो ये काफ़ी कुछ है। तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए बस दोनों टीमें इस वक्त जो है ना एफ्स एंड बट्स पे हैं कि वो होगा तो फलां हो जाएगा, वो जीतेगा या वो हारेगा तो हम लोग आगे क्वालिफाई करेंगे। लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं चांस तो दोनों टीमों के लिए है और दोनों इस टीमें जो है वो उम्मीद भी कर रही होंगी और ऑडियंस जो है, जो फैंस हैं, वो भी दुआएं कर रहे होंगे। ख़ास तौर पे हमारे यहाँ मुसलमान जो हैं वो ख़ास तौर पे रमज़ान के महीने का एज लेने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन अभी तक मुझे चांसेस इन दोनों टीमों के बहुत मुंतमिल नज़र आ रहे हैं कि सेमीफाइनल तक क्वालिफाई करें। मुझे ग्रुप ए से जो है वो साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ नज़र आ रहे हैं क्वालिफाई करते हुए। सेकंड ग्रुप से जो है इंग्लैंड क्वालिफाई कर गए हैं और रोशन चांसेस जो हैं वो न्यूजीलैंड के रियलिस्टिकली तो यही नज़र आ रहा है। अच्छा, अब इंडिया की बात करें। इंडिया का परफॉर्मेंस पहले अच्छी रही है, एक सडन एक कोलैप्स आता है और हमें लगता है ऐसे कि शायद रन चेस हो ही नहीं पाएगा, इनसे कर ही नहीं पाएंगे। तो ये अगर दोनों मैचेस के अंदर इंडिया टॉस हार जाता है, ऑपोजिशन पहले 160-70 कर देती है, या आज का मैच है जिम्बाब्वे का, अगर इतना टोटल देते हैं तो आपको लगता नहीं इंडिया ट्रबल में आ सकता है? देखिए अगर रिकॉर्ड देखें पिछला कुछ मैचेस का तो उसके हिसाब से तो ट्रबल में आ सकता है, बट आई गेस दे विल बाउंस बैक। बड़ी टीम है, बड़े तगड़े लड़के हैं, उनकी फिटनेस और उनका जो मयार है वो कम से कम साउथ एशिया की सारी टीम से निस्बतन बेहतर है। तो आई गेस कि वो मेहनत तो पूरी करेंगे। खासतौर पे आज का मैच उनके लिए भी डू एंड डाई है। अगर आज का मैच भी वो किसी तरह से हार जाते हैं तो फिर उनके लिए क्वालिफाई करना तो नामुमकिन हो जाएगा, वो भी एलिमिनेट हो जाएंगे जिस तरह श्रीलंका एलिमिनेट हुआ है। लेकिन आज का मैच भी इंपॉर्टेंट है और ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका का जो मैच है वो भी उनके लिए बड़ी अहमियत का हामिल होगा कि वो उसको किस तरह से देख रहे हैं। मुश्किल नहीं है। इंडिया रन चेज में भी एक टाइम पे आप देखें डोमिनेट करता रहा, बल्कि कई मैचेस ऐसे होते थे कि वो पहली बारी ले सकते थे बट वो सेकंड चूज करते थे कि हमने चेज करना है। ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान में भी एक टाइम पे नजर आया था जब रिजवान और बाबर अपनी पीक पे थे, तो वो भी चेज पे गए, जो कि उससे पहले पाकिस्तान का रिकॉर्ड कभी था ही नहीं कि चेज उस तरह नहीं करते थे। तो वो चेजिंग में भी ठीक है, उनका अभी चल रहा है बैड पैच कि आप 2-3 मैचेस में नहीं कर सके वो चेज, बट आई गेस दे विल बाउंस बैक। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन उमर भाई, अब टीम के अगर परफॉर्मेंस को हम देखते हैं तो काफ़ी टर्बुलेंस तो है और हर दफ़ा की ये स्टेटमेंट कि टीम रीबिल्डिंग फेज में है,
मुल्क भी मुश्किल दौर से गुजर रहा है, नाजुक दौर से, वो नाजुक दौर से बचपन से गुजर रहा सुनते है, आ रहे हैं। यही वो स्टोरियां वही सब कुछ हाँ जी। कुछ इम्प्रूवमेंट के चांस लगते हैं आपको? नहीं सर, सेम मैनेजमेंट, सेम सेलेक्टर्स, सेम टीम, देयर इज नो चांस। यू हैव टू टेक बोल्ड स्टेप्स। आपको वो लोग लेके आने पड़ेंगे जो अहल हैं इस सीट पे बैठने के जिस पे आपने लोगों को बिठाया हुआ है, जो अभी तक नज़र आ रहे हैं कि कॉम्पिटेंट नहीं है। एक टाइम पे आपको लगा थोड़ा सा कि शायद उन्होंने कुछ बेहतर सिलेक्शन की है, कुछ बेहतर रिजल्ट्स आए हैं, लेकिन वो सारे छोटी टीमों के खिलाफ हैं। बड़ी किसी भी टीम के खिलाफ पिछले 5-6 साल में आपकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, सवाए एक वो जो वर्ल्ड कप में आपने इंडिया को हराया जिसका क्रेडिट जो है वो शादाब भी ले रहे थे। उसके अलावा कोई ऐसी क्रेडिबल परफॉर्मेंस नहीं है किसी भी बड़ी टीम के खिलाफ। तो इसलिए मुझे तो अभी रिसेंट फ्यूचर में तो नहीं नज़र आ रहा, लेकिन अगर आगे जाके कुछ स्टेप्स लेते हैं तो माइट बी देयर इज अ चांस। और लास्ट मैच में लगता है कोई टीम में चेंजिंग होनी चाहिए? तो देखें, मेरा नहीं ख्याल कि अब चेंजेस का ख़ास फ़ायदा होने वाला है, लेकिन येस जो है वो अबरार को टीम में लाजमी शामिल करें क्योंकि वो मैच विनर प्लेयर है। उसका अगर ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखें तो उसने 26 मैचेस में विनिंग परफॉर्मेंस दी है। उसके टोटल मेरा ख्याल शायद 40 मैचेस हैं, 40 में से 26 मैचेस में वो मैच विनिंग परफॉर्मेंस दे चुका है। तो लास्ट मैच में भी हमने उसको मिस किया, इस मैच में भी उसका होना बनता है। उसके लिए आपने जैसे फ़हीम अशरफ को बिठाया, अभी आप किसी भी एक और प्लेयर को बिठा के उसको लेके आ सकते हैं। आपके ख्याल में वो कौन प्लेयर होगा जिसको बिठाएंगे इसको लाने के लिए? हाँ देखिए, मेरा ख्याल है तो मोस्ट लाइकली यही स्क्वाड के साथ जाएंगे। आप कर सकते हैं, लेकिन नवाज में से मेरा ख्याल है नवाज या शादाब में से एक को बिठा के किया जा सकता है। तो ज़्यादा चांसेस तो फिर नवाज के हैं। स्पेशलिस्ट की बात करता हूँ हमेशा कि स्पेशलिस्ट होना चाहिए, क्योंकि ये जॉब जो है ना स्पेशलिस्ट की है। ऑलराउंडर वाला मंत्रा आपको वक्ती तौर पे किसी एक आधे मैच में बैटिंग विकेट पे तो दे देता फायदा, बट जरा सा ट्रिकी विकेट होती है तो फिर हम देख रहे हैं कि आपकी बैटिंग या बॉलिंग हमारे पास वो ऑलराउंडर्स भी तो नहीं है, वो क्वालिटी का ऑलराउंडर, पर आपके लिवरेज हो भी एक सकती है, एक से ज़्यादा क्यों नहीं आप कर सकते। तो बाकी बिल्कुल इंशाल्लाह हम आगे देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी बनती है, शेप अप कैसे होती है। सुपर 8 में कौन सी 8 के बाद 4 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करती हैं। कल तक हमें ज़रा क्लैरिटी मजीद मिल चुकी होगी। फिर आपसे मिलते हैं, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।